हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी क्लास चल रही है इस टाइम, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार से है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या क्या है, क्या क्या इसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान क्या थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया कल की क्लास। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कल की क्लास के बारे में। कल की जो आपकी क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बारे में क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या उनके पद को पाने की क्या क्या अर्हताएँ हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है और राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, कल की क्लास जो भी मैंने आपको बताया सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कितने लोगों को कल की क्लास अच्छे से समझ में आई और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कल की क्लास जो है कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट है, तो जिनको डाउट है वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि भारत की जो प्रधानमंत्री इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वो है फ्रेंड्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ओके, भारत में पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, जल्दी से बताइए। और द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है, ये भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है इनका। कल की क्लास में ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। और राष्ट्रपति के बारे में इनके मतलब कैसे आप लोग इनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट्स बताती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कहीं से जो चीज़ें डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो इनके जो निर्वाचन है फ्रेंड्स, इसमें सम्मिलित हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है, जो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सभी लोग निर्वाचित हुए हैं, वो उसमें निर्वाचित हुए जो मनोनीत सदस्य हैं वो जो होते हैं वो निर्वाचन मंडल के सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से कब और कैसे हटाया जा सकता है। अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया तब उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनको कार्य पे रहते हुए उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, अगर वो अपने पद पर नहीं है फिर उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई तो उनके पद पे कौन कार्य कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स छोटी छोटी जो मैंने आपको कल बताई थी। कल की क्लास जो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वो क्लास देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके छूट जाएंगे अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, क्योंकि राष्ट्रपति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ बात हो रही भारत के जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित अगर हम बात करें, जो प्रस्ताव होता है वो संसद के किस सदन में लाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स केवल राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लाया जाता है फ्रेंड्स, राज्यसभा में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि जैसे राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान होता है और उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक है, और उसका जो निर्णय होता है उच्च न्यायालय का वो क्या होता है फ्रेंड्स, अंतिम निर्णय माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप सभी के सामने दिया गया है।
उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो देखिए, आप सभी को याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद के बारे में बताया था, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद। कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 73 तक, ठीक है। आज देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 63 यानी कि 63 का। अनुच्छेद 63 कह रहा है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत के लिए किसका प्रावधान है फ्रेंड्स? एक राष्ट्रपति का प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो आपका 63 मैंने आपको बता दिया कि इसमें केवल ये बताया गया है कि जो भारत है, भारत को केवल एक उप राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है और एक राष्ट्रपति का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 64, अनुच्छेद 64 यानी कि 64 अनुच्छेद क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, राष्ट्रपति का जो है राज्यसभा का क्या होना? उप सभापति होना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में अगर आकस्मिक रिक्तियाँ यानी कि खाली है अथवा राष्ट्रपति जो हैं वो अनुपस्थित हैं, तो उनके जो कार्य का निर्वहन है वो उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। इसमें कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें जो है उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या होता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 67 की। 67 अनुच्छेद क्या कह रहा है? यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका अनुच्छेद 67 है इसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो पद ग्रहण की तारीख जो होती है, तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। परंतु क्या होगा? परंतु उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना जो पद है उसको त्याग कर सकता है, ठीक है। वो एक सिग्नेचर करके अपना जो है लेटर लिख के राष्ट्रपति को दे करके अपना जो पद है उसको त्याग कर सकता है। और एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेंगे जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, ठीक है, और जिसमें कि लोकसभा सहमत होता है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्पना तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्पना को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, इसके पहले जब मैंने आपको बताया था इसमें इस राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो उनको भी 14 दिन पहले लेटर दिया जाता है। तो वही फ्रेंड्स सेम इसमें भी है कि अगर इनको अपना पद त्यागना है तो 14 दिन पहले इनको लेटर लिख के अपना सिग्नेचर करके जमा करना होता है, ठीक है। कहाँ पे जमा करना होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया राज्यसभा में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है 69 अनुच्छेद। इसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट अनुच्छेद में कह रहा है अनुच्छेद 70 में कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। मतलब कोई भी अगर आकस्मिक कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। ये इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 70 में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 71 में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उनसे संबंधित विषय, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव से संबंधित विषयों के बारे में और उनसे जो संबंधित विषय हैं उसके बारे में अनुच्छेद 71 में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने कितने कितने दिन तक कितने कितने समय तक अपनी जो है पदावधि यानी कि अपना कार्यकाल किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे पहले कौन बैठे थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बैठे थे, ठीक है। कौन है फ्रेंड्स भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनको फ्रेंड्स शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया भी जाता है, ठीक है। यह सभी को पता होगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1952 से लेकर के 1962 तक इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो फ्रेंड्स हैं इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा?
ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1962 से 1967 तक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो हैं श्री वराहगिरी वैकुंठगिरी। ये जो है फ्रेंड्स वराहगिरी और वैकुंठगिरी ये जो है फ्रेंड्स ये 1967 से 1969 इस तक रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो अपना कार्यकाल किया कितने वर्षों तक किया, केवल 2 वर्षों तक किया, ठीक है। इसके बाद जो है इनका जो है कार्यभार किसने संभाला, तो श्री गोपाल स्वरूप पाठक ने संभाला। तो चौथे नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने वो कौन बने, श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी बने, ठीक है। इनका जो है फ्रेंड्स कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1969 से 1974 ईस्वी तक रहा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने कौन बने, तो श्री बी.डी. जत्ती बने, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे, श्री बी.डी. जत्ती थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर के तो ये हो गए, और 6वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो 6वें नंबर पे जो है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं जो कि 1989 से 1984 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे 7वें नंबर पे जो हैं श्री आर वेंकटरमन है। ये जो है फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1984 से 1987 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, और इन्होंने फ्रेंड्स जो है 5 वर्ष तक यानी कि अपना जो है पूरा कार्यकाल संभाला। इसके बाद 9वें नंबर पे जो आते हैं श्री के आर नारायण, ठीक है फ्रेंड्स। कौन आते हैं, श्री के आर नारायण आते हैं, जिनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1992 से 1997 ईस्वी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आ रहे 10वें नंबर पे आ गए श्री कृष्णाकांत। इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स 1997 से 2002 तक रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट 11वें नंबर पे हैं श्री भैरू सिंह शेखावत। इनके बाद आते हैं डॉक्टर हमीद अंसारी। इसके बाद 13 नंबर पे आते हैं श्री मुप्पावारापुर वेंकैया नायडू, ठीक है। इनका जो फ्रेंड्स वेंकैया नायडू करके नाम हमेशा आता है, इनका पूरा नाम हर जगह नहीं आता है, मुप्पावारापुर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग कर लीजिएगा। 2017 से 2022 तक, ठीक है। सबसे लंबा जो है कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 2017 से 2022 तक 5 वर्ष का जो इन्होंने भी कार्यकाल अपना संभाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टाइम जो है प्रेजेंट टाइम पे जो है श्री जगदीप धनखड़ जी हैं 2022 से अब तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर प्रेजेंट टाइम में पूछ लिया गया कि प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीश धनखड़ जी हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स किस सदन के बारे में बात कही जा रही है, तो राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा जो है एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति की द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो पदभार है कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उनका कार्यभार है, मैंने आपको पहले बताया, उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार जो है वो ग्रहण करेंगे। और फिर अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि भारत में जो है उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है ये कहाँ के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति के पद की बात अगर हम करें, इससे संबंधित जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लिए गए, किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, वो फ्रेंड्स जो हैं किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्यों के साथ भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है फ्रेंड्स, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, करके देता है, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसको संबोधित करके देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे आपका एक आता है कि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति यानी कि फ्रेंड्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में तुलना, ठीक है, किस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति के बारे में देखें यहाँ पे ध्यान से सभी लोग। राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, वो कौन होते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। और देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक ही डिफरेंट है। पहला डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। पहला डिफरेंट है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस सबको याद हो गया। ये जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा द्वारा, ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, और वो जो हैं उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड जो है इनके डिफरेंसेस क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं, और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि इसमें क्या कहा गया था राष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति में कह रहा था कि संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के जो हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी शामिल होते हैं, जबकि इसमें कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ओके, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं इनको उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाया जाता है तो उसके लिए पहले क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। उसके पहले मैंने आपको बताया ना 14 दिन पहले लेटर दिया जाएगा, फिर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद जो है उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, हटाने वाले जो प्रस्ताव होते हैं वो केवल कहाँ पे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, केवल राज्यसभा में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किसी भी सदन में उसकी जो है प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और जो राज्यसभा है फ्रेंड्स ये राज्यसभा सदस्य बनाने के योग्य ही रखता है, ठीक है। अब याद रखिएगा आप लोग, आपको मैंने बता दिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सेम है। और आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स आज की क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी चीज़ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कल की क्लास जो है उसमें मैं आपको बताऊँगी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल बताऊंगी। उसके बाद महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जबकि लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता रखते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति हो और उपराष्ट्रपति दोनों में आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ गया ना। और देखिए भारत में जो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका देश से, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये बताया गया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो केवल राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।
सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।